से जय मसीह की। आप सभी को क्या बताऊं, हम लोग की जैसा आप सभी जानते हैं, फिर भी हम लोगों ने परमेश्वर के पीछे चलना भी नहीं छोड़ा। और हमारे जो है, हम मसीहियों के लिए जो क्या है, प्रार्थना ही हमारे सबसे सर्वशक्तिमान शक्ति है। क्योंकि हमने जिस तरह से प्रार्थना किया, परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना सुनी। और अंत में हम लोगों ने पहले वहाँ एक घर देखा था, लेकिन परमेश्वर को मंजूरी नहीं था होगा शायद, इसीलिए परमेश्वर ने हमें किसी और के जरिए से हमें वहाँ रहने के लिए भी मना किया, दुकान खोलने के लिए। क्योंकि परमेश्वर ने अलग से हमारे लिए एक नया रास्ता खोल के रखा था, जिसकी जरिया है हमारे मेजर के जरिए से हमें परमेश्वर ने दिखाया कि हाँ, तुम यहाँ पर बैठो, तुम्हारे लिए मैंने जो मार्ग खोला है वो सही है, इसी मार्ग पर तुम चलते रहो, ताकि तुम हम उन पर से जो विश्वास हमारे जो है वो ना टूटे, हमेशा अटूट रहे। और उनके पीछे हमेशा चल सकने के लिए उन्होंने जिस तरह से हमें अगुवाई किया है, उसके लिए मैं परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। ताकि क्योंकि हमारे कुछ भी नहीं है, ना ही दवाई है बीमार होने से, लेकिन सबसे सर्वश्रेष्ठ दवाई जो है हम मसीहियों के लिए प्रार्थना ही। मैं जानती हूँ कि प्रार्थना ही हमारे जीवन की हर एक सुविधाओं, हर एक विपदाओं, हर एक चीज़ से सबसे सर्वश्रेष्ठ जो है वो प्रार्थना है, वो कि मैं आज ही समझ गई हूँ। इसीलिए मैं परमेश्वर से कोटि कोटि धन्यवाद भी करती हूँ। और मैं आगे भी ऐसे ही प्रार्थना करते रहने के लिए हम आप सभी को भी मैं विनती करती हूँ। क्योंकि हमारे लिए कुछ भी नहीं है, परमेश्वर के पास हमेशा प्रार्थना करना, ताकि हाँ, आप अपने समय के अनुसार रात भी कर सकते हैं, जब बिस्तर में सोते हैं तब भी आप परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते। ऐसा नहीं है कि हम बाइबल खोले और गाना गाए, स्तुति करें, ऐसा भी नहीं। जब हमारे पास समय नहीं होते हैं तो हम बिस्तर में जाकर सो कर भी परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते। परमेश्वर ने नहीं कहा जब मैं तुम्हारे प्रार्थना को स्वीकार नहीं करूँगी। खुले मन से, खुले तन विचार से हम अगर परमेश्वर को बुलाएंगे तो परमेश्वर हमारे प्रार्थना को जरूर सुनते हैं। ये सभी को मैं इसी विनती करती हूँ कि हम सभी ऐसे ही करेंगे तो हमारे आगे के दिन कभी परमेश्वर हमें हमेशा अपने राह पर ले चलेंगे। हमें हर एक दुख से भी हमें उभारेंगे, हमें विपदाओं से भी हमें उभार कर रखेंगे, और हर एक शैतान के कार्य से भी वो हमें बचा कर रखेंगे, जैसे कि हर एक शत्रुओं से भी हमें बचा कर रखते हैं परमेश्वर। इसीलिए आज के लिए ही है हमारे जो मूल उद्देश्य है, परमेश्वर से प्रार्थना करना ही हमारा मूल उद्देश्य मैं समझती हूँ। इतना ही तक है, इसी को बोलते हैं परमेश्वर के नाम से आमीन। सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को जय मसीह। एक्चुअली आज का दिन में ये प्रोग्राम होगा बोल के भी मालूम नहीं था, इसलिए एक्चुअली हम तैयारी भी नहीं था, लेकिन फिर भी प्रभु का दया है, आप लोग आया तो आज यहाँ में हम लोग इकट्ठा होके जो प्रभु का बारे में जो जो हम लोग सभी मिलकर करने मिला, ये भी प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि उसका कारण हम लोग सभी अच्छा हालत में रह करके आके उसका नाम लेने सका, इसके लिए प्रभु को हम बहुत बहुत धन्यवाद देता है। और खासकर हम लोग का आदमी बहुत ही कम है, कोई कोई तो शायद हमारे बीच में से दिल में सोचता होगा जैसे कि हम सभी को, क्योंकि गिरजा में अलग करके दिया है, थोड़ा साइड करके दिया है, क्योंकि इसके लिए तो हम लोग बहुत खुशी है। क्योंकि पहले हम लोग गिरजा ख़त्म होने के बाद मुश्किल से 15 मिनट करने के लिए मिलता है। इसमें ये बात इसलिए हम कह रहा है क्योंकि कोई तो ख़राब भी मान सकता है, क्योंकि इस 15 मिनट में हम लोग कुछ नहीं सीख सकता है। एक गाना भी, एक लाइन भी हम लोग याद नहीं कर सकता है। तो अभी जैसे हम लोग को अलग से दिया है, इसमें हम लोग पूरा आधा घंटा 1 घंटा मौका मिलता है, तो इसमें हम लोग प्रभु के बारे में थोड़ा कुछ सीख सकता है।
तो इसके लिए हम खास करके जो हमारा फेलोशिप का मेंबर लोग है उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता है कि उनके कारण अभी हम लोग कुछ कुछ सीखने का मौका मिलेगा। ऐसे तो मैं भी काफ़ी दिन हो गया बपतिस्मा ले करके, लेकिन सोचा जाए तो हम गिरजा में बैठ करके कुछ नहीं सीखा। इसलिए नहीं सीखा क्योंकि हम लोग मौका ही नहीं है। गिरजा ख़त्म होने का साथ साथ हिंदी सर्विस शुरू हो जाता है, वो भी कब खत्म होगा ऐसा सोचता है। हम लोग तो कैसे हम लोग कुछ नहीं सीख सकता है, लेकिन प्रभु का दया से कम हम लोग कुछ पढ़ सकता है बोल के उसी से थोड़ा कुछ जानकारी हुआ है। लेकिन किताब पढ़ के हम लोग बाइबल पढ़ के इतना जानकारी नहीं हो सकता जब तक प्रैक्टिकल नहीं होता है। प्रैक्टिकल सबसे बड़ा चीज़ है। बिल्कुल लिखे पढ़ाई नहीं जानने वाला वो प्रैक्टिकल मीन्स आदमी को सुन के जो हम लोग को सिखाता है उसको सुन के हम लोग हाँ ये सही बात है। जैसे कि उसी दिन पिछले संडे को सुबना ने पूछा था इजराइल का सबसे राजा, लेकिन हम पढ़ाए वो चीज़ को, लेकिन हम बोलने का हिम्मत नहीं, जुद है ना सही, क्योंकि नाम भी सही है ना जुद हम मालूम नहीं है। पढ़ा तो है हम, क्योंकि हम पुराना ना नया नियम शुरू से हम पढ़ा है, लेकिन हम लोग का नौकरी भी ऐसा है बराबर टाइम नहीं मिलता है पढ़ने का, और जब मिलता है भी तो हम लोग का पास शैतान ज़्यादा है तो आधा में स्टॉप करके रखा हुआ है। लेकिन वो चीज़ को हम पढ़ाए तो मेरा को याद है, बहुत कुछ पुराने नियम का कुछ याद है। लेकिन याद होने से भी ये सही है बोल हम लोग बोलने के लिए हिम्मत नहीं होती, क्योंकि हर बुक में नाम भी अलग अलग होता है। ये चीज़ भी हम लोग नहीं जानते। हम तो उल्टी बोलता है नहीं किया। और बाइबल में हर चीज़ का नाम थोड़ा थोड़ा अलग होता है ना, उसी से भी हम लोग कन्फ्यूज हो जाता है। जब दूसरा से सुनता है तो हाँ इसका मतलब ये सही है। जैसे कि उसी दिन राजा का बारे में बोला था पहला का, तो वो भी हम तब तो हम ये बात सही है। जैसे कि पुराने नियम में जो फर्स्ट मिट्टी से पूर्व ने इंसान को बनाया था, उसके बाद एक लेडी बनाया, तो वो चीज़ पर जब दूसरा ने नहीं बोलेगा तो हम मतलब ये सही है नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर जानकारी वाला ने बोलेगा तो अनजान वाला ना हम उसको सही बात है बोल के हम लोग सीख सकते हैं। मेरा कहानी थोड़ा लंबा हो रहा है, इसके लिए आप सब लोग माफ़ कीजिए, क्योंकि हम अपना दिल का बात कह रहा है, इसीलिए कह रहा है कि हम लोग सीखने के लिए। अभी जैसे कि ये अभी हम लोग का जो अभी फेलोशिप कर रहा है, इसमें भी अभी हम लोग एक गाना भी सीख सकता हूँ, जैसे कि कुछ हम लोग को प्रभु का सुसमाचार सुनाएगा, उसको भी सुन के हम लोग जानकारी हो सकता है। लेकिन पढ़ के हम लोग जानकारी नहीं हो सकते जब तो प्रैक्टिकल नहीं होगा। सेम इसी तरह मान लो ITA पढ़ने वाला, वो लोग किताब में पढ़ेगा लेकिन प्रैक्टिकल नहीं होगा तो वो लोग क्या सीखेगा। अभी मैं भी पोस्ट में जाके ITA किया, ये सब बात तो बोलना नहीं, फिर भी बोलता हूँ, राम तो रेडियो TV का हम किया, लेकिन नक्शा बना के हम बना सकता था, लेकिन मेरा पास प्रैक्टिकल नहीं, हम लोग प्रैक्टिकल का टाइम नहीं, इसीलिए हम सक्सेस नहीं होने सका। इसी तरह थोड़ा फोर्स का टाइम की कहानी बताएगा मेडिकल का बारे में। हम लोग पढ़ाई लिखाई नहीं है, लेकिन मेडिकल का बारे में हम फोर्स में कोर्स करके मतलब काफ़ी ऊपर लेवल तक भी हम लोग उसका बारे में ड्यूटी किया, जो कि हमारा ऑथराइज नहीं है और उसका मुताबिक हम लायक नहीं है, लेकिन फिर भी प्रैक्टिकल का कारण से हमारा जानकारी देख करके उन्होंने सिलेक्शन करके जो MH बोलता है हॉस्पिटल, उसमें हम लोग को ड्यूटी करने के लिए ऑथराइज दिया गया था। इसी तरह प्रैक्टिकल हर चीज़ में प्रैक्टिकल जरूरी होता है। तो अभी हम लोग प्रैक्टिकल करने के लिए मौका दे रहा है,
तो इसीलिए हम लोग जितना अनजान है, खास करके हम लोग नवीन और हम इसमें अनजान वाला है, तो हम दोनों सीखने के लिए बहुत मौका है।